Hello students, today I am going to discuss the Kolb's electrolytic reaction, which is one of the methods for the preparation of alkanes. In this method, the electrolysis of the aqueous solution of sodium and potassium salts of fatty acids gives alkanes, while if it is a dibasic acid, then it produces alkenes, and if it is a dibasic unsaturated fatty acids, then it produces alkynes. Now, since it is a electrolysis process, so there will be the two type of the reactions. One will take place at anode, the other will take place at cathode. So step by step we'll write the reaction. So by this means the sodium and potassium salt, either you take sodium or potassium salts of fatty acids. Acids का होता है, fatty acids means a long chain of carboxylic acid. फैटी एसिड्स है. अगर यहाँ पे हमारे पास सोडियम हमने सॉल्ट ले लिया, देन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस RR alkane is produced and carbon dioxide is liberated out, NaOH and hydrogen. Over here 2 moles are taken out, then only we will be able to get these reactions. Why 2 moles? Because here the R is getting doubled. तो R अगर यूज बन रहा है एल्केन, दो एल्काइल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दिस मीन्स डेट वी रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये है. अब बेटा ये जो मैकेनिज्म है इसकी, दैट मैकेनिज्म इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. मीन्स दैट इन दिस रिएक्शन द फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट. अब बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एनोड होगा और हमारे पास कैथोड होगा. तो देखो बेटा, एट एनोड एट कैथोड दो चीजें होंगी. एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. और इसको हम रिमेंबर कैसे कर सकते हैं बेटा? देखो बेटा, जो कैथोड होता है ना, कैथोड हमेशा किससे मिलके बनता है? जैसे इलेक्ट्रोड जो होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कैथोड बनाता है. मीन्स कि यहाँ पे कैसे याद रखोगे कि वो इलेक्ट्रोड, इसको ये मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, वो इलेक्ट्रोड जिस पे कैटाइन जाता है वो बनाता है कैथोड. मीन्स कैटाइन इज द पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जाएगा. पॉजिटिव चार्ज हमेशा उस तरफ अट्रैक्ट होता है जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं. दिस मीन्स कैथोड इज नेगेटिव इन नेचर. इसका ही ऑपोजिट होता है बेटा एनोड पे. एनोड क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोड प्लस एनाइन. मतलब जिस पे एनाइन जाता है वो हमारा क्या बना देता है? एनोड. एनाइन क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ. तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव. कैथोड क्या होता है? नेगेटिव. इस तरीके से आप याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे. अब आ जाइए रिएक्शन पे. तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी बेटा, तो यहाँ पे देखो RCOO माइनस, ये हमारे पास मिलेगा इस रिएक्शन से. RCOO माइनस Na प्लस. तो RCOO माइनस किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनाइन है. एनाइन किस पे जाता है? एनोड पे जाता है. ये जब जाएगा तो बेटा देखो, हमें 2 मोल्स की ज़रूरत है तो हम 2 मोल्स लिखेंगे. यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ बना देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गए. अब हमारे पास क्या मिला? RCOO फ्री रेडिकल. ये मतलब समझ रहे हो बेटा, जो ये नेगेटिव चार्ज होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा. तो ये बना RCOO माइनस. दिस इज अ फ्री रेडिकल विच इज अनस्टेबल and
it gets converted into R free radical प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस की तरह निकल जाता है। यहाँ पे 2 मोल है, 2 मोल। अब क्या हुआ, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जब रिएक्ट करेंगे बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलके बना लेंगे आर आर। तो ये हमारा बन जाता है एल्केन। ये जो RCOO फ्री रेडिकल है, तो ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RCOO फ्री रेडिकल। अब क्या हुआ बेटा, देखो कार्बन जो है, ये फ्री रेडिकल जो है, ये डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, कार्बन ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ये एल्काइल ग्रुप से शेयर कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेता है, और जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिया, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन से बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे क्या निकला, CO2, और क्या बचा, R बचा, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि 2 जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया। तभी तो ये बॉन्ड पूरा कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच मेक्स इट्स अनस्टेबल। तो ये फौरन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लूज हो जाता है, और हमें R फ्री रेडिकल मिल जाता है। दिस इज द फ्री रेडिकल। दिस इज the mechanism which is taking place at anode. Now comes to the part of cathode. अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास वाटर, जो कि H+ आयन है उसके पास, और दूसरा है Na+, क्योंकि Na+ भी हमारे पास है। तो कैथोड पे कैटाइन तो Na+ भी प्रेजेंट है हमारे पास। तो Na+ का रिडक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+। अब बेटा देखो, सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट है और हमारे पास Na+ आयन प्रेजेंट है। तो रिडक्शन जो है वो वाटर का भी हो सकता है और Na+ का भी हो सकता है, लेकिन कैथोड पे रिडक्शन सिर्फ H2O का होता है, Na+ आयन का नहीं होता है, सिंस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन Na+। सो वी कैन राइट ओवर हेयर, क्यों नहीं होता है, H2O undergoes reduction because the reduction potential of H2O is greater than Na+ आयन, और इसका ग्रेटर होने की वजह से ये वाटर को रिड्यूस करता है, Na+ आयन को नहीं। तो अब रिएक्शन क्या हुई बेटा, इस पे H2O जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो कि कैथोड पे हमारे ट्रांसफ़र हुए, और हमारा क्या बना देगा, OH- प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे वाटर कैसे ब्रेक कर रहा है, H+ OH-। H+ जो है वो H के फॉर्म में निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि हाइड्रोजन एक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हमें कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स। ओवर हेयर ऑल्सो 2 मोल्स, और 2 हाइड्रोजन एटम अगर निकलेंगे तो मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। सो लाइकवाइज दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रोड प्लस एनाइन होता है तो एनोड बनाता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए एनोड पॉजिटिव है। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आयन है। यहाँ पे Na+ का रिडक्शन नहीं होगा, किसका रिडक्शन होता है, वाटर का रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती है। ओके, नाउ वी विल डू सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ this Kolb's electrolytic reactions. See the reaction, HCOO minus Na, sodium formate. This is sodium formate
undergoes electrolysis and what is the product obtained. अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो बेटा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है. नेगेटिव चार्ज इसमें क्या है, HCOO माइनस. ये 2 मोल्स लेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड HCOO फ्री रेडिकल. एंड आफ्टर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज removed out and you will be getting H free radical. This H free radical will combine with the other free radical to form H2. This means in this reaction we are getting the product as H2 plus CO2. दोनों ही गैस हैं हमारे पास, लेकिन ये कहाँ पे मिलेंगी, एनोड पे. अब आ जाओ कैथोड वाला रिएक्शन. कैथोड पे हम क्या करते हैं, एट कैथोड हमारे पास वाटर ट्रीट करते हैं हम. वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH माइनस प्लस H2 गैस. दिस मीन्स ओवर हेयर वी आर गेटिंग H2 प्लस 2 टाइम्स OH माइनस, लेकिन ये किस पे आ रहा है, एट कैथोड. तो ये बेटा डिफरेंट है सोडियम फॉर्मेट में. अब आप देखो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम विथ सोडियम एसीटेट CH3COONA. ये अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो ये क्या बनाएगा, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा कि दिस विल बी डबल्ड. तो यहाँ आ जाएगा CH3 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड आउट प्लस H2 प्लस 2 टाइम्स OH माइनस. और ये हमें क्लियर है बात बेटा कि दिस इज ऑलवेज एट एनोड और ये किस पे होंगे, एट कैथोड. ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए. आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट से ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं. सो इनिशियली हेयर इट विल बी 2 मोल्स. One more reaction. The other example you see over here. If we take CH3COONA, CH3COONA, इसको बोलते हैं बेटा डाई सोडियम सक्सीनेट. ये CH2 है, सॉरी दिस इज CH2. अब यहाँ से क्या होगा बेटा, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो फ्री रेडिकल मिलेगा. फ्री रेडिकल मिलेगा तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलो. ये बनाएगा CH2 COO माइनस COO माइनस और क्या निकल जाएगा, Na प्लस आइंस निकल जाएंगे. यहाँ पे ये जो CO माइनस है ये एनोड पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस पे, एट एनोड. तो अब यहाँ पे क्या मिला, CH2COO फ्री रेडिकल, CH2COO फ्री रेडिकल. और यहाँ से फर्दर ये क्या करेगा, अब क्या करना है, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अब हमें मिला CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल. नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होता है कि ये जो दोनों फ्री रेडिकल हैं दे विल फॉर्म अ बॉम्ब. एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, ऐसे दिखाया जाता है हाफ साइडेड एरो से. तो ये यहाँ पे बेटा क्या बनाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस मीन्स इथीन इज फॉर्म्ड. दिस इज द रिएक्शन. तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे निकलने के बाद फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो होगा. और दूसरा तो बेटा यहाँ पे एट कैथोड वाली रिएक्शन तो हमारे पास सेम ही रहती है. कौन सी रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, 2 टाइम्स H2O क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 OH माइनस प्लस H प्लस. अब यहाँ पे बेटा एक कंसेप्ट और देखिएगा, जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं
ये जो फ्री रेडिकल्स बने हमारे पास, ये देखो CH2 फ्री रेडिकल और ये बना CH2 फ्री रेडिकल। ये क्या करता है, एक और मॉलिक्यूल से नहीं रिएक्ट कर सकता। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन देम, दे कैन ऑल्सो फॉर्म द बॉन्ड्स विथ ईच अदर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH2 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 CH2, तो हमारे पास ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन। लेकिन ये हमारे पास किस में बनता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा माइनर होता है। मेजर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज आर दी मेजर प्रोडक्ट, इथीन। और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, दिस इज CHCOONA डबल बॉन्ड CHCOONA, ये तो हमारे इसी फॉर्म में रहता है, तो इसको बोला जाता है बेटा डाई सोडियम मैलेट, और दूसरा नाम हो जाता है कभी कभी इसको डाई सोडियम फ्यूमरेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन द कंसेप्ट इज सेम। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या मिलता है, CH डबल बॉन्ड CH CO माइनस CO माइनस 2 moles of Na plus will be given out। उसके बाद ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एट एनोड। ऑक्सीडेशन के बाद मिलेगा बेटा CH डबल बॉन्ड CH COO free radical COO free radical। In the next step what is going to be happen, minus 2 moles of CO2 CH डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। अब क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं दे विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड एंड क्या बनाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, means इथाइन is formed। Again the same condition, अदर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखिए CH फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल कंबाइनिंग विथ CH फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल। ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा। सेम वे दिस विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड, दिस विल बी फॉर्मिंग बॉन्ड। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा, द रिजल्टेंट विल बी द 4 carbon chain, but this time here the 2 double bonds are present। So this is your cyclobutadiene। ये बेटा बिल्कुल माइनर, बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, बट दिस इज आर मेजर। आई हैव रिटन लाइक दिस ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मैम ने ऐसे लिख के दिया था, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे बनता है। तो जब भी फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसके हिसाब से हमारे बनते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड। नाउ सी ओवर हियर, इलेक्ट्रोलाइसिस करी है हमने कंपाउंड की, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो बेटा देखो, जहाँ पे पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट आ जाएगा, आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस है। यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज COO माइनस, और यहाँ पे आपको मिलेगा अगेन COO माइनस। यहाँ से आपको फर्दर फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन हो जाएगा किस पे, एनोड पे, एट एनोड, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे COO फ्री रेडिकल। अगेन ओवर हेयर यू आर फॉर्मिंग COO फ्री रेडिकल। इन द नेक्स्ट स्टेप minus 2 moles of carbon dioxide, you will be getting the free radical on this carbon and the free radical on this carbon। अब आप क्या करोगे, बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना बेटा, वो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए ये बना, इसके बाद ये वाला बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बना, यहाँ पे ये बॉन्ड था बेटा
and here again you are getting the benzene. So this is your product A. कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, you will be saying that this is the product formed. See another example. अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ए कंपाउंड मिल रहा है बट इट इज़ नॉट अ साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव. तो एक एक स्टेप करके चलते हैं बेटा. यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एमी मीन्स मिथाइल ग्रुप. हेयर COONA. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, मैं इसको CH3 लिख रही हूँ बेटा, CH3. यहाँ मिला आपको COO माइनस. अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पे, एनोड पे, एट एनोड, और हमें फ्री रेडिकल मिलेगा CH3 COO फ्री रेडिकल, हेयर ऑल्सो COO फ्री रेडिकल. यहाँ से -2 टाइम्स CO2 निकलेगा एंड वी विल बी गेटिंग CH3 CH3. over here it is the CH2 free radical. इसको हमने ब्रेक कर दिया CH2 को, तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल. अब हम ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ा था बेटा कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देते हैं और ये बन जाता प्रोडक्ट CH3 और यहाँ आ जाता आपका रिंग. लेकिन इसने हमें कह दिया कि नॉट साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव. दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा आपका जो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है बेटा वो है 1 डिग्री फ्री रेडिकल. अब ये जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, इसमें सोचो कि अगर ये CH3 ग्रुप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये जो फ्री रेडिकल होगा ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. इट इज़ कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट. क्या कहते हैं हम इसको, रीअरेंजमेंट. और ये जो रीअरेंजमेंट होता है बेटा, इसको पर्टिकुलरली बोला जाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट. क्या बोलते हैं हम, 1,2 मिथाइल शिफ्ट. देखिए बेटा, यहाँ पे जो पोजीशन है मिथाइल की वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही है. सो इट विल बी 1,2 मिथाइल शिफ्ट. तो इसको हम लिखते हैं बेटा इस तरीके से. आप देखिए, दिस इज रिटन लाइक दिस, CH3C. नाउ दिस टाइम इट विल बी CH2 फ्री रेडिकल. ओवर हेयर द मिथाइल इज शिफ्टेड. और जब मिथाइल शिफ्ट करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ही इस कार्बन को दे के जाएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा. और जो दूसरा वाला फ्री रेडिकल होगा ये खुद लेके चला जाएगा इस CH2 पे. इस पे जाए या इस पे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये बना देगा CH2 CH3 और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया. अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में बेटा, ये यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा. सो द प्रोडक्ट विल बी, you simply see over here, it will be CH3. Now I can write like this, C double bond CH2 और यहाँ बना CH2 CH3. So this is our final product. 1 2 3 4 5 carbon chain means C5. How many hydrogens are there? 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 hydrogens are there, means it is C5H10, but it is not the cyclopropane derivative. It is 2-methyl butene. Okay, so from where you will start the numbering, 1 2 3 4, and this will be a substituent. So 2-methyl butene is formed. Hope you have understood this concept
of Kolb's electrolysis processes. Keep practicing, keep learning. Thank you.